जय श्री श्याम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे कि आप कब और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं और आपका इस यात्रा में कितना खर्चा आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बाय ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली से रिंगस आ सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 18 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको जीप मिल जाएगी जिसका किराया पर पर्सन 50 रुपए होता है। अगर आप डायरेक्ट रिंगस नहीं आ सकते तो आप अपने शहर से बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट जयपुर आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का किराया दोनों तरफ का 2000 से 2500 रुपए लग जाएगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले को 10 रुपए दे के सिंधी कैंप बस स्टैंड आ सकते हैं। यहाँ से आपको रोडवेज, प्राइवेट बस, एसी और नॉन एसी बसें मिल जाएंगी। रोडवेज और नॉन एसी बस का किराया 80 से 100 रुपए होता है। वहीं एसी बस का किराया 150 रुपए तक आता है। आप यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पार्किंग का 24 घंटे का किराया 150 रुपया लग जाता है। जब आप बस से खाटू श्याम आते हैं तो पहला स्टॉप रिंगस का आता है। यहाँ से काफी लोग पैदल यात्रा करते हुए बाबा के लिए निशान लेकर जाते हैं और नाचते गाते बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। यहाँ का बस स्टैंड खाटू श्याम के बिल्कुल नजदीक बना हुआ है। यहाँ पहुँचते ही हमें एक द्वार मिलता है जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। इसी द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर धर्मशाला, होटल आदि मिल जाएंगे। धर्मशाला का किराया 300 रुपए पर पर्सन आता है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो इसका किराया 500 से 1500 रुपए पर पर्सन पड़ जाता है। यहाँ पर भोजन करने के लिए ढाबा और होटल आदि मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 60 रुपए से 150 रुपए तक थाली मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से थाली ले सकते हैं। दोस्तों, होटल में विश्राम और स्नान करने के बाद हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर को अब काफी सुंदर बना दिया गया है। इस रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। रेलिंग और बैरिकेडिंग आदि लगा दिया गया है ताकि भक्तों को असुविधा ना हो। दोस्तों, जो आप बाबा के लिए निशान लेकर आते हैं उसे आप यहाँ पर जमा करवा दें। बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाब, मोरपंख और चूरमा लेके जा सकते हैं। जिस दुकान से आप प्रसाद और सामान लेंगे उसी दुकान पर आप अपने चप्पल और जूते उतार दीजिए। दोस्तों, अब हम बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लग जाते हैं। आपको इन रेलिंग से होकर गुजरना पड़ता है। भक्तों को कोई असुविधा ना हो इसलिए यहाँ पर सेवादार खड़े रहते हैं। कुछ ही देर में हमको बाबा के शीश के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, बाबा को कलयुग का
श्री कृष्ण माना जाता है। जब लोग सब जगह से हार जाते हैं तो बाबा के पास आते हैं, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बाबा को महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। पांचों पांडवों में से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच और अहिलावती से बर्बरीक हुए। बर्बरीक एक महान योद्धा थे और उन्हें 3 बाणधारी होने का वरदान मिला हुआ था। महाभारत युद्ध में शामिल होने की इच्छा उन्होंने अपनी मां को बताई। मां ने इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक से 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे कोई दान मांगे तो आप मना नहीं करोगे। बर्बरीक जी वचन देके युद्ध भूमि की ओर चल दिए। यहाँ पर उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा, तुम दोनों पक्षों में से किस तरफ से युद्ध लड़ोगे? श्री कृष्ण जी युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने शीश को काटकर ब्राह्मण को दान में दे दिया, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण जी ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। इसीलिए बाबा को कलयुग में पूजा जाता है। दोस्तों, बाबा का शीश खाटू गांव में अवतरित हुआ था। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा जी ने बाबा के लिए मंदिर बनवाया और उनका शीश यहाँ पर स्थापित किया। तभी से लोग दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप भी इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों, अब हम मंदिर से कुछ दूरी पे स्थित श्याम कुंड की तरफ चलेंगे। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। स्नान करने के बाद हम मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मंदिर के बाहर यहाँ से आप अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीद कर लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने आप कितने रुपयों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर हम सिंगल पर्सन मिनिमम खर्च की बात करें तो आपका जयपुर से खाटू श्याम बस का आने जाने का किराया 250 रुपए लगेगा। होटल रूम का किराया आप 500 रुपए लगा लीजिए। आपका 2 टाइम खाने का खर्च 200 रुपए आएगा। प्रसाद का आप 150 रुपया जोड़ लीजिए। आपका कम से कम एक आदमी का खर्च 1100 रुपए आएगा। आप जिस शहर से बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट आ रहे हैं वो खर्च इसमें नहीं जोड़ा गया है। आपका जयपुर से खाटू श्याम तक एक दिन का खर्चा 1100 रुपए तक आएगा। दोस्तों, यहाँ से हमारी खाटू श्याम यात्रा समाप्त होती है। आप भी खाटू श्याम जरूर आएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम दोस्तों।